तो हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा इस समय ओमनी किंग पैलेस में होते हैं, जिनके साथ में यामोशी और साथ ही में डेंजो भी होता है। और हम देखते हैं कि उनके सामने मदर ऑफ एंजल होती है। दूसरी तरफ हम सभी आरिमा को देखते हैं, जो कि इस समय पर उसी ओमनी किंग पैलेस की तरफ जा रहा होता है। और तभी आरिमा कहता है, बस एक बार, अगर एक बार मैं उस गोकू को अपने साथ मिला लूं, तो फिर मुझे रोकने वाला और कोई भी नहीं होगा। ये कहने के बाद आरिमा उस ओमनी पैलेस की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आरिमा के सामने एक शख्स आता है और वो आरिमा से कहता है, आरिमा, तुम्हें यहाँ पर आए हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है। तुमने अपना काम अभी तक नहीं किया। ये मल्टीवर्स भला पूरी तरीके से सुरक्षित कैसे है? जो देखकर आरिमा काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और तभी आरिमा उस शख्स को कहता है, क्या आखिर भला तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम लोगों से मना किया था ना कि तुम में से कोई भी इस मल्टीवर्स में नहीं आएगा। ये मेरा काम है और मैं अपने काम को बखूबी करना जानता हूँ। तो आखिर भला तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जिसके पर तभी वो शख्स कहता है, मुझे यहाँ पर लॉर्ड बेनकाई ने भेजा है। वो जानना चाहते थे कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि इन चारों गॉड्स को तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। समझे आरिमा? क्योंकि तुमने पहले ही एक गॉड को खत्म कर दिया था और मुझे नहीं लगता कि अभी तक तुमने कुछ करने की शुरुआत भी करी है। जिसके ऊपर तभी आरिमा कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं पहले ही एक बार इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ, समझे? और रही बात, मैं अपने काम को बखूबी करना जानता हूँ। तुम चिंता मत करो, यहाँ पर रहने वाला हर एक गॉड मारा जाएगा, खास करके ज़ेनोसामा। लेकिन उससे पहले एक सैयन ऐसा है जिसे मुझे अपने साथ मिलाना है, और मैं वहीं पर जा रहा हूँ, यानी कि इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग के पैलेस में। जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ आरिमा। ज़रा मैं भी देखूँ कि तुम अपना काम कैसे करते हो। और वैसे भी जहाँ तक मैंने इस मल्टीवर्स के बारे में सुना है, तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। जिसके ऊपर आरिमा कुछ भी नहीं बोलता और वो वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं कि वो शख्स भी आरिमा के पीछे पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ हम सभी यामोशी को देखते हैं, जो कि इस समय केंसाई के सामने खड़ा होता है। और तभी केंसाई यामोशी से कहती है, वैसे यामोशी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारी काबिलियत क्या है, लेकिन ये गॉड्स कभी भी तुम सैयंस की काबिलियत को नहीं समझ सकते। ना ही ज़ेनोसामा और ना ही ग्रैंड प्रीस्ट और ना ही बाकी के गॉड। तो तुम क्या कहते हो? क्या तुम मेरे साथ मिलना चाहोगे सुपरसियन गॉड यामोशी? क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं इस मल्टीवर्स की ओमनी क्वीन बनने वाली हूँ। जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। समझी केंसाई? जो कुछ भी तुम करने जा रही हो, मुझे उसके बारे में लगभग सब कुछ पता है। जब मैं इस मल्टीवर्स के अंदर आ रहा था, तब मुझे काफ़ी सारी एनर्जी का एहसास हुआ था। मैं सोच ही रहा था कि आखिरकार वो एनर्जी किसकी हो सकती है, और अब मुझे पूरी तरीके से यकीन हो चुका है कि ज़रूर वो सभी तुम्हारे साथ ही हैं, जो कि इस मल्टीवर्स के बाहर है। जिसके ऊपर हम देखते कि केंसाई कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ हंसती रहती है। गोकू और वेजिटा यामोशी की बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। पर तभी हम सभी देखते कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ड्रैगन अटैक आता है, जो कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका करता है, जिससे ओमनी किंग ज़ेनोसामा का वो पैलेस पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। हम देखते हैं कि उस हमले में यामोशी बच चुका होता है, साथ ही में केंसाई भी। लेकिन गोकू, वेजिटा और साथ ही डेंजो उस हमले से बच नहीं पाते। उन तीनों को थोड़ी चोट लगती है। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर भला ये सब क्या है? और तभी गोकू भी कहता है, हे यामोशी, आखिर ये भला किसका हमला था? केंसाई, क्या इसके पीछे ये तो नहीं? जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, नहीं, मैं इस ताकत को पहचानता हूं। ये केंसाई का हमला बिल्कुल भी नहीं है। गोकू, वेजिटा, पीछे रहो, मुझे इसका सामना करना होगा। हम देखते हैं कि तभी उनके सामने आरिमा आ जाता है और आरिमा कहता है, तो आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए गोकू।
मुझे पक्का यकीन था कि तुम यहीं पर होगे। तो चलो, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे तुमसे काफी खास काम है। हम देखते हैं कि आरिमा के इस बर्ताव को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी यामोशी कहता है, आखिर तुम भला ये क्या बात कर रहे हो आरिमा, गोकू तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा, समझे। जिसके ऊपर तभी आरिमा कहता है, हे सुपर सैयन गॉड, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, समझे। मैंने ये बात गोकू को बोली है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे इस मामले से साइड रहना। हम देखते हैं कि तभी यामोशी उससे कहता है, मैं तुम्हारी हरकतों के बारे में अच्छी तरीके से जानता था आरिमा। बरसों पहले से ही मैंने अकुमो तक का मना किया था कि वो तुम्हें ट्रेन करके शक्तिशाली नहीं बनाए, लेकिन वो उसकी गलती थी। जिसके ऊपर आरिमा तभी गोकू के पास जाने लगता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। पर तभी हम देखते हैं कि यामोशी आरिमा के सामने आता है, लेकिन तभी यामोशी को एक काफी जोरदार अटैक लगता है, जिससे यामोशी कुछ कदम दूर जा गिरता है। ये सब इतनी अचानक हुआ होता है कि कोई भी इसे नहीं देख पाता। और तभी यामोशी खड़े होते हुए कहता है, क्या आखिर ये तुमने भला कैसे किया आरिमा। जिसके ऊपर आरिमा कहता है, ये मैंने नहीं किया, समझे यामोशी। अपनी आंखें खोल के देखो, यहाँ पर कोई और भी है। और तभी हम देखते हैं कि वो शख्स यामोशी के सामने आता है और वो यामोशी से कहता है, क्या बात है, मुझे नहीं लगा था कि मेरी मुलाकात कभी सुपर सैयन गॉड यामोशी से हो सकती है। जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, आखिर भला तुम हो कौन, तुम मेरे रास्ते में हो, सामने से हट जाओ। जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, मैं कौन हूँ ये तुम्हें बहुत ही जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि तुम इस समय पर उस सैयन आरिमा के पास नहीं जा सकते। उसे तुम्हारे साथी शख्स से कुछ खास काम है। वो काम जब पूरा हो जाएगा मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। हम देखते हैं कि तभी यामोशी उस शख्स के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन वो शख्स काफी तेज होता है। वो पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है। वो यामोशी के पीछे आ जाता है, लेकिन यामोशी उसकी स्पीड को देख लेता है और यामोशी अपने पीछे एक काफी बड़ा अटैक करता है, जिससे वो शख्स नहीं बच पाता और वो कुछ कदम पीछे हट जाता है। जिसके ऊपर तभी वो आरिमा से कहता है, क्या बात है आरिमा, मैंने तुम सैयन्स के बारे में जितना भी सुना था वो सब सच नजर आता है। तो चलो देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर और क्या मजे कर सकते हैं। ये कहने के बाद वो शख्स अपनी पावर को अप करता है। वो यामोशी की तरफ अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि यामोशी उसके हर एक वार से बड़ी आसानी से बच रहा होता है। और तभी यामोशी उसके वार से बचते हुए कहता है, आरिमा, आखिर तुम भला यहाँ पर क्यों आए हो, बताओ मुझे। जिसके ऊपर आरिमा कुछ भी नहीं बोलता। वो गोकू की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वेजिटा कहता है, खबरदार, अगर तुम कैकरॉट की तरफ आगे बढ़े तो। जिसके ऊपर तभी आरिमा वेजिटा से कहता है, नादान सैयन, मैं तुम दोनों को पहले ही हरा चुका हूँ। तुम ये सोच भी मत लेना कि तुम मेरे सामने टिक सकते हो। अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। हम देखते हैं कि तभी वेजिटा अपनी पावर को अप करता है। वो अपनी डिस्ट्रक्शन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कैकरॉट के पास तक नहीं जाने दूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा उसकी तरफ अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि आरिमा बस सीधा सीधा चलता जाता है। वेजिटा काफी सारे हमले करता है आरिमा के ऊपर, लेकिन आरिमा उन सभी हमलों से बड़ी आसानी से बचते हुए आगे निकलता है। जो देखकर गोकू कहता है, क्या देखने से ऐसा लग रहा है कि अल्ट्रा इंस्टेंट का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भला ये कैसे हो सकता है, ये ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ। जिसके ऊपर तभी आरिमा कहता है, मुझे ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो भी तुम जैसे सैयन के सामने, समझे। ये कहने के बाद तुरंत आरिमा काफी तेज हो जाता है। वो वेजिटा के सामने पहुंचकर उस पर एक काफी जोरदार हिट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके सामने डेंजो आ जाता है, जो कि आरिमा पर एक काफी जोरदार हिट लगाता है, लेकिन आरिमा को उसका हिट फील तक नहीं होता। और आरिमा कहता है, क्या ये तुम्हारा पंच था? बच्चे हो तुम मेरे सामने, अभी तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। ये कहने के बाद आरिमा उसे काफी जोरदार हिट लगाता है, जिससे डेंजो चोक खाकर काफी दूर गिरता है।
लेकिन अगले ही पल वेजिटा उसके ऊपर अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे आर्यमा नहीं बच पाता और वो चोट खा के कुछ कदम पीछे हट जाता है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, आखिर तुम्हें क्या करोड़ से क्या काम है, बताओ मुझे। हम देखते हैं कि इन सभी चीजों को देखकर कैंसाई हंसते हुए कहती है, क्या बात है, ये तो काफी अच्छा है मेरे लिए। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये सारे सयन आपस में लड़ लड़ के ही खत्म हो जाएंगे और उसके बाद मैं इस मल्टीवर्स की ओमनी क्वीन बन जाऊंगी और मेरे रास्ते में एक भी सयन नहीं होगा। हम देखते हैं कि तभी आर्यमा की नजर कैंसाई के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर आर्यमा मुस्कुराते हुए कहता है, ओह क्या बात है, जरा देखो क्या ये मदर ऑफ एंजल है। तो इसमें कोई भी शक नहीं कि इस मल्टीवर्स को वापस रिवाइव करने वाली मदर ऑफ एंजल ही थी। जिसके ऊपर तभी कैंसाई आर्यमा से कहती है, हाँ सयन, तुमने एकदम सही पहचाना। इस मल्टीवर्स को मैंने ही रिवाइव किया है क्योंकि मैं इस मल्टीवर्स की ओमनी क्वीन बनने वाली हूँ। जिसके ऊपर तभी आर्यमा काफी ज्यादा गुस्से के साथ कैंसाई के सामने आता है और वो कैंसाई पर एक काफी जोरदार हिट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैंसाई के सामने एक बैरियर बन जाता है, जिससे कैंसाई कुछ कदम पीछे हट जाती है और वो आर्यमा के हमले से बच जाती है। और तभी आर्यमा इन सभी चीजों को देखकर कहता है, फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे ऊपर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता क्योंकि तुम काफी सारी टेक्निक को जानती हो मदर ऑफ एंजल। जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ मैं उसे ले जाकर रहूंगा। ये कहने के बाद हम देखते कि आर्यमा आगे बढ़ता है। वेजिटा आर्यमा के ऊपर लगातार अपने काफी सारे हमले करने लगता है। दूसरी ओर हम सभी यामोशी को देखते हैं जो कि इस समय उस शख्स से लड़ रहा होता है। वो शख्स लगातार यामोशी के ऊपर अपने काफी सारे हमले करता है, लेकिन यामोशी उन सभी हमलों को बड़ी तेजी से अवॉइड करते हुए उस शख्स के ऊपर अपने काफी जोरदार हिट करता है, जिससे वो चोट खाकर काफी दूर गिरता है। और तभी यामोशी कहता है, मेरे सामने से हट जाओ, तुम अभी इतने शक्तिशाली नहीं हो कि तुम सुपर सियन गॉड का सामना कर सको, समझे। यामोशी ये कहने के बाद ही उस शख्स के ऊपर अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद वो शख्स वहां से पूरी तरीके से गायब हो चुका होता है। और तभी हम देखते हैं कि यामोशी आर्यमा की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन आर्यमा अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाता है। वो वेजिटा पर एक काफी जोरदार हिट करता है, जिसे वेजिटा ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता और वेजिटा काफी दूर जा गिरता है। हम देखते हैं कि तभी डेंजो भी काफी तेजी से आर्यमा के ऊपर अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आर्यमा उसके भी हमले को बड़ी आसानी से अवॉइड करते हुए उस पे भी एक काफी जोरदार हिट लगाता है। हम देखते हैं कि वेजिटा आर्यमा की तरफ हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वो डेंजो से काफी जोर से टकराता है। वो दोनों ही चोट खाकर काफी दूर गिर जाते हैं। हम देखते हैं कि गोकू इस समय पर काफी ज्यादा थका हुआ होता है, लेकिन वो अपनी ताकत को अप करके आर्यमा के ऊपर अपना हमला करने की कोशिश करता है, जिसके ऊपर तभी आर्यमा कहता है, अरे अरे इतनी ज्यादा कोशिश मत करो गोकू, तुम अभी एक काफी बड़ी लड़ाई लड़कर आ रहे हो। तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा स्टेमिना नहीं है कि तुम उस लड़ाई के बाद मेरा सामना कर सको। ये कहने के बाद आर्यमा गोकू के दोनों ही हाथों को पकड़ लेता है। गोकू काफी ज्यादा कोशिश करता है आर्यमा की पकड़ से छूटने का, लेकिन वो ऐसा चाह कर भी नहीं कर पाता। और तभी हम देखते हैं कि यामोशी बड़ी तेजी से आर्यमा के ऊपर अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यामोशी के सामने वो शख्स वापस से आ जाता है, जिसे देखकर यामोशी काफी ज्यादा हैरान होता है। पर तभी वो शख्स यामोशी के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिसे यामोशी ब्लॉक कर लेता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछा छुड़ा सकते हो सुपर सियन गॉड? अभी तो तुमने मेरी असली ताकत नहीं देखी। ये कहने के बाद वो शख्स अपनी पावर को अप करता है। वो यामोशी के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी यामोशी उसे काफी जोरदार पंच हिट करता है, जिससे वो शख्स चोट खाकर वापस दूर गिर जाता है। और यामोशी कहता है, मेरे रास्ते में आने की हिम्मत मत करना, समझे, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो शख्स वापस से खड़ा हो जाता है और वो कहता है, मजा आएगा यामोशी, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी ताकत देखी और ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो कि आखिर मैं कौन हूँ? तो सुनो,
मैं हूँ ओमनी गॉड बनकाई का सबसे पहला गार्डियन। जिस बात को सुनकर यामुशी थोड़ा सा हैरान होता है और तभी वो कहता है, क्या? लेकिन भला ये कैसे हो सकता है? उस ओमनी गॉड बनकाई का गार्डियन लेकिन भला यहाँ पर क्या कर रहा है? हम देखते हैं कि वो शख्स कुछ भी नहीं बोलता। वो यामुशी को देखकर सिर्फ हंसता रहता है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि काफी ज्यादा कोशिश करता है आरिमा की पकड़ से छूटने का, लेकिन वो ऐसा चाह कर भी नहीं कर पाता। गोकू अपनी पूरी कोशिश करता है और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा और डेंजो एक साथ आरिमा के ऊपर अपना हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन आरिमा उन दोनों के हमले से बचता है। उन दोनों का हमला एक दूसरे से टकरा जाता है, जिससे वो दोनों ही कुछ कदम पीछे हट जाते हैं। और तभी हम देखते कि आरिमा अपनी काफी बड़ी पावर को रिलीज करता है, जिससे वेजिटा वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है और डेंजो काफी दूर जा गिरता है, जिसके ऊपर तभी गोकू गुस्से में कहता है, बस बहुत हो गया, आखिर तुम भला करना क्या चाहते हो? और तभी हम देखते हैं कि गोकू की आंखें लाल हो चुकी होती है, जिसे देखकर तभी आरिमा कहता है, बस यही तो गोकू, बस यही तो, मुझे तुम्हारी इसी ताकत की जरूरत है और तुम्हारी भी।